नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रोटर्स्ट में। और आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चैनल अपनी गति से शीघ्रातिशीघ्र आगे बढ़ता चला जा रहा है आप लोग के स्नेह के कारण। और काफी व्यस्तताएं हैं लोगों के बीच में, फिर भी मैं स्टूडेंटों के लिए या जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबके लिए लाभप्रद है, सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल के समय में किताबों से ज्यादा हाथ में मोबाइल रहती है। तो ऐसी धारणाओं के साथ मैंने विचार किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो स्टूडेंट हैं या जो भी लोग संस्कृतानुरागी हैं, तो उनको अगर संस्कृत से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मिलती रहे। तो इसलिए हमने ये थोड़ा थोड़ा बनाने का प्रयास किया है और आगे जल्द ही यह प्रयास है कि क्या बोलते हैं, संस्कृत की कक्षाएं जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ाऊं। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जल्द ही लाइव क्लास चलेगी। दीपावली के पश्चात यही प्लान किया है मैंने। तो आज हम उपस्थित हैं, कवियों के परिचय में हमने आपको बताया और कुछ कुछ ये भी बताना चाह रहे हैं कि जैसे ना अभी मैं सीख रहा हूँ कि कैसे वीडियो बनाए जाते हैं, कैसे क्या किए जाते हैं। तो उसमें एडिटिंग वगैरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि टेक्निकल क्षेत्र बहुत नहीं रहा है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ मिस्टेक हो जा रहा है क्योंकि खुद ही वीडियो बनाना है, खुद ही कंटेंट भी बताना है। तो बहुत सारे चीज एक साथ हो जाते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं त्रुटियां हो जा रही हैं। तो कमियों पर ध्यान न दे करके ध्यान विषय वस्तु पर दिया जाए, यही आप सभी से निवेदन है। क्योंकि मतलब बहुत इस क्षेत्र का मैं ज्ञाता नहीं हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और हर कोई अपने जीवन काल में सीखता ही रहता है, अनवरत जो सीखना चाहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। तो इसलिए ये क्षेत्र हमारे लिए नया है और हमारा प्रयास नया है। तो धीरे धीरे सीख रहे, ठाकुर जी की कृपा से अगर सीख गए तो आप सभी को अच्छे से अच्छी वीडियो बना के देंगे, अच्छे से अच्छे एडिट करके देंगे कि जो कंटेंट हो उसी का नाम लिखा हो, उसी की बातें हो। तो इस तरीके का प्रयास अभी चल रहा है, जारी है, अनवरत थोड़ा थोड़ा समय देते हैं जितना भी निकल पाता है। बाकी आप सभी के बीच में लेके आया हूं कालिदास जी का जो प्रिय नाटक रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्या है कि मैंने कवियों का परिचय बता दिया, और कवियों के बारे में अगर जानना होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है उसमें कौन कौन से पात्र रहे हैं, कितने अंक हैं, कितने श्लोक हैं, क्या छंद रहा है, क्या रस रहा है, क्या अलंकार रहा है। तो इन सभी चीजों को एक जगह पे समाहित करना, ये मैंने 60 नोट्स बनाए हैं, उसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी मेहनत के साथ मैं आप सभी के सामने ये तैयार करके लेकर के आता हूँ, ताकि आप सभी में जो भी श्रोतागण है, सुनते हैं, उनको अगर कहीं ना कहीं से लाभ मिल जाए तो ये हमारा बनाना और करना सार्थक रहेगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ हर रोज मैं नया प्रयास करता हूँ, हर रोज कुछ न कुछ सीख रहा हूँ। और ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मैं पूरी अच्छी तरीके से सीख जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः, कार्याणि न मनोरथैः। उद्यम करने से कार्यों की सिद्धि होती है, न कि मतलब हवा महल बनाने से। कि मन जाऊर हम लोग क्या कहते हैं कि मन ही मन मतलब खीर पका रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है और न कोई ऐसा है जो मैं बोलूं और वीडियो बनाए, चाहे जिस भी उसको फिर एडिट करे फिर डाले।
तो मैं स्वतः सब कुछ करता हूं, तो इसलिए अगर कोई भी कमियां हो तो आप सभी उसको नजरअंदाज करके जो उसके गुण होंगे, अच्छाइयां होंगी, उसको देखेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर मन हो तो करेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्रम में उपस्थित हूं आप सभी के सामने अभिज्ञान शाकुंतलम लेकर के। तो इसके बारे में पता ही है आप सभी को कि ये कालिदास जी की रचना है और ये इसकी जो विधा है वो नाटक है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और नाम से ही स्पष्ट है। अभिज्ञान मतलब होता है पहचान और शाकुंतलम, शकुंतला वो दुष्यंत की रानी रही हैं, तो उनके नाम पर उनकी अंगूठी गुम गई थी, तो इसलिए उनके नाम पर यह नाटक का नाम रखा गया है। ये टोटली 7 अंकों में विभाजित है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में विभाजित है। इसका जो कथानक है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। उनके कथानक में प्रेम, फिर उनसे बिछो हो जाना और फिर मिलन का वर्णन है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब आनंदानुभूति, आनंद आता है इसको पढ़ने से। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो दुष्यंत हैं, ठीक है, शकुंतला है वो नायिका है, दुष्यंत नायक हैं, कंड ऋषि का वर्णन है, अनुसुईया और प्रियंवदा जो कि शकुंतला की सखियां हैं, मांडव्य विदूषक का नाम है, गौतमी जो कंड ऋषि के आश्रम में रहती है, सारंगरव और शारद्वत, हंसपदिका, वसुमती और मातली इसमें जो है इंद्र के सारथी हैं। ठीक है, शानुमति, सर्वदमन जो शकुंतला और दुष्यंत से लड़का उत्पन्न होता है, सर्वदमन अर्थात भरत जिनका नाम था, उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष भी पड़ा, और मरीचि ऋषि जिनके आश्रम में शकुंतला दुष्यंत के परित्याग के पश्चात रहती थी वो, और अदिति यानी दक्षायणी, दुर्वासा, दुर्वासा कौन है, जो जिनको बहुत अधिक क्रोध आता है, और मेनका। इतने सारे पात्र हैं और इन पात्रों का ये सामान्य परिचय है। अब इसमें जो शाकुंतलम का उपजीव्य मतलब जहां से लिया गया है वो है महाभारत का आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है महाभारत में। ठीक है, 68 से 74 अध्यायों में मिलता है। फिर इसका दूसरा उपजीव्य है पद्म पुराण। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। शाकुंतलम की कथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी मिलती है। इसके आगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। ठीक है, और वैदर्भी रीति विशिष्यते कालिदास या कालिदास वैदर्भी रीति विशिष्यते, मतलब वैदर्भी रीति के जो विषय विशेषज्ञ हैं वो कालिदास जी, ऐसा माना जाता है। तो कालिदास के काव्यों में किस विशेष वृत्ति का प्रयोग है, तो वह कौशिकी वृत्ति है। ठीक है, कौशिकी वृत्ति का विशेष प्रयोग है। और आप सभी जानते हैं कि उपमा कालिदास जो विशेष अलंकार है वह उपमा है। ठीक है, अब इसमें 7 अंक है, वो मैं बताऊंगा। चारों अंक का जो भी होगा अंक